दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके पास कुछ भी नहीं है। न घर, न परिवार, न पैसा, नहीं आने वाले कल की कोई गारंटी। आपके हाथ में सिर्फ एक टूटी हुई रोटी है और आपके सामने मौत खड़ी है। अब सवाल ये है, उस इंसान के पास आखिर बचता क्या है जब उससे सब कुछ छीन लिया जाए? जवाब है उसका क्यों, वाई। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी किताब की यात्रा पर जिसे पढ़ने के बाद आप जिंदगी को पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। ये किताब है विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी अर्थ की तलाश। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की जीवन कथा है जिसने नरक में रहकर भी जीने का मतलब ढूंढ लिया। अगर आप आज थके हुए हैं, निराश हैं, या लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी एक मनोचिकित्सक की जो खुद एक कैदी बन गया। चैप्टर 1, वो पहली सुबह, बिर्केनवाल्ड का सच। कहानी शुरू होती है 1942 में। विक्टर फ्रैंकल, एक नामी मनोचिकित्सक, उसकी पत्नी, माता पिता, सबको पकड़कर एक ट्रेन में डाल दिया जाता है। वो जगह थी ऑशविट्स। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली कहानी शुरू होती है। ट्रेन से उतरते ही एक बड़ी सी लाइन लगाई जाती है। एक एसएस ऑफिसर उंगली दिखाता है, बाएं या दाएं। फ्रैंकल को पता चलता है कि ये लाइन जिंदगी और मौत की रेखा है। उसके सामने उसके साथी कैदी कहते हैं, जो बाएं जाते हैं वो गैस चैम्बर में चले जाते हैं। उस पल फ्रैंकल को एहसास होता है कि यहाँ इंसान की कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है। उसका नंबर था 119-104। फ्रैंकल लिखते हैं कि सबसे बड़ा सदमा ये नहीं था कि भूख लगी या ठंड लगी। सबसे बड़ा सदमा था डिपर्सनलाइजेशन, यानी अपनेपन का खत्म हो जाना। उनके कपड़े छीन लिए गए, उनकी डायरी, उनकी पत्नी की तस्वीर, उनकी पीएचडी की डिग्री, सब कुछ। वो सिर्फ एक नंगा इंसान था, ठंड में कांपता हुआ। लेकिन उस पहले दिन ही उसने एक पाठ सीख लिया। उसने खुद से कहा, मैं ये सब अपने लिए लिखूंगा। ये जो हो रहा है, ये कोई बेमतलब का कष्ट नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी खोज, दुख का अर्थ। चैप्टर 2, कैदी का मन, अपैथी, उदासीनता। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप में कैदी के मन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण शौक, दूसरा चरण अपैथी, उदासीनता, और तीसरा चरण रिहाई के बाद का डिप्रेशन। लेकिन दूसरा चरण सबसे खतरनाक था। यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिए। फ्रैंकल का एक दोस्त था। एक दिन वो दोस्त उससे बोला, विक्टर, मैंने सपना देखा। कोई आवाज आ रही थी कि 30 मार्च को हम आजाद हो जाएंगे। फ्रैंकल ने कहा, यह सिर्फ सपना है। लेकिन जैसे जैसे 30 मार्च करीब आया, उस दोस्त की आंखों में चमक थी। वो पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था। उसने खुद को एक तारीख दे दी थी, जीने का एक कारण। 30 मार्च आया, कोई आजादी नहीं हुई। अगले दिन वो दोस्त बीमार पड़ गया और 31 मार्च को वो चल बसा। फ्रैंकल लिखते हैं, उसकी मौत उसकी उम्मीद की मौत थी। अपैथी यानी उदासीनता कैदियों की ढाल बन जाती थी। वो अपनी भावनाओं को मार देते थे ताकि दर्द न हो, लेकिन इसी ढाल में वो खुद मर जाते थे। यहीं से हमें पहली गहरी सीख मिलती है। जब आपके पास क्यों होता है, तो आप कैसे का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 3, प्यार की ताकत, वो चांदनी रात। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नरक में प्यार की कोई जगह होती है? फ्रैंकल कहते हैं, हाँ, शायद प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे नरक से कोई नहीं छीन सकता। एक सुबह जब फ्रैंकल भूख से लथपथ, जूतों में छेद करके बर्फ पर काम कर रहा था, तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी। चांद निकला था और बादलों के पीछे छिप रहा था। उस पल उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की तस्वीर आ गई। उसने महसूस किया कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। उस पल उसकी आत्मा उस बैरक की मिट्टी से ऊपर उठ गई। फ्रैंकल ने लिखा, प्यार वो अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है जिस तक इंसान पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, प्रेम ही ईश्वर है। चाहे आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने बच्चे से, या अपने जीवन साथी से।
जब आपके पास प्यार करने के लिए कोई होता है तो आपके पास जीने का एक कारण होता है। फ्रैंकल के पास जब कुछ नहीं बचा था तब भी उसके पास उसकी पत्नी की याद थी और ये याद उसे जिंदा रख सकती थी। चैप्टर 4 लोगोथेरेपी ना कहने की ताकत। अब आते हैं इस किताब के सबसे जबरदस्त हिस्से पर, लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कहते हैं, फ्रायड सिगमंड फ्रॉयड कहते थे कि इंसान को चाहिए खुशी, प्लेजर। एडलर अल्फ्रेड एडलर कहते थे कि इंसान को चाहिए पावर। लेकिन फ्रैंकल ने कहा, नहीं, इंसान को चाहिए अर्थ, मीनिंग। अगर इंसान को पता हो कि वो क्यों जी रहा है तो वो कैसे जी रहा है ये मायने नहीं रखता। फ्रैंकल एक बार एक मरीज का इलाज कर रहे थे। एक अमेरिकी डॉक्टर जो गहरे डिप्रेशन में था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। वो बोला, डॉक्टर, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। फ्रैंकल ने उससे पूछा, अगर आप पहले मर जाते तो आपकी पत्नी का क्या होता? डॉक्टर ने कहा, वो बर्बाद हो जाती, वो मेरे बिना नहीं रह सकती थी। फ्रैंकल ने कहा, तो देखिए, आपने उसका दुहक अपने ऊपर ले लिया। आप जी रहे हैं ताकि उसे ये दुहक न सहना पड़े। यही आपका अर्थ है। उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर चल दिया। उसे जीने का कारण मिल गया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है, जिम्मेदारी ही सच्ची आजादी है। आपका जीवन का अर्थ आपके परिवार में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, या किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने में। फ्रैंकल कहते हैं, अमेरिका में मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जीवन का अर्थ क्या है? मैं कहता हूँ, ये सवाल उल्टा है। दरअसल जीवन आपसे सवाल पूछ रहा है और आपको अपने कर्मों से जवाब देना है। चैप्टर 5 दुख का अर्थ, वो 3 तरीके। फ्रैंकल के अनुसार इंसान जीवन का अर्थ 3 तरीकों से ढूंढ सकता है। एक, काम के जरिए, क्रिएटिव वैल्यूज। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है या कोई व्यापारी एक कंपनी खड़ी करता है। जब आप दुनिया को कुछ देते हैं तो आपको अर्थ मिलता है। 2, प्यार के जरिए, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, किसी की सुंदरता को देखते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं, ये भी अर्थ है। 3, दुख के जरिए, एटीट्यूडनल वैल्यूज। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे शक्तिशाली है। फ्रैंकल कहते हैं, जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता तो आपके पास आखिरी आजादी बचती है, उस स्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। सोचिए, एक मजदूर जो दिन भर धूप में पसीना बहाता है, उसकी जिंदगी कठिन है, लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो उसका दुख अर्थ में बदल जाता है। फ्रैंकल खुद कैंप में बचे रहे क्योंकि उन्होंने अपनी पांडुलिपि, जो जलती हुई झोपड़ी में नष्ट हो गई थी, को फिर से लिखने का फैसला किया। उनका दुख एक मिशन बन गया। चैप्टर 6 आजादी का मतलब, जिम्मेदारी। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, कैंप आजाद हुए, फ्रैंकल बच गए। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। फ्रैंकल बताते हैं कि सबसे मुश्किल समय आजादी के बाद आता है। जिन कैदियों को लगता था कि आजादी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा टूटे। उन्हें लगा, अब मैं आजाद हूँ तो फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? फ्रैंकल कहते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पूर्वी तट पर एक स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी आजादी सिर्फ ये नहीं है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। असली आजादी ये है कि आप जो सही है उसके लिए जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है अर्थ। हम सुख की खोज में भागते हैं लेकिन सुख तो पीछे आता है। जैसे फ्रैंकल कहते हैं, सफलता और सुख वैसे ही मिलते हैं जैसे कोई हंसी आती है। अगर आप हंसी को जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो वो आएगी ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी कारण, मीनिंग में लग जाओ तो हंसी अपने आप आ जाती है। की लर्निंग्स। एक, दुख का अर्थ। जब दुख को बदला न जा सके तो उसके प्रति अपना नजरिया बदलें। 2, प्यार करने लायक कोई हो तो जीने का कारण होता है। 3, जिम्मेदारी। असली आजादी जिम्मेदारी लेने में है। 4, क्यों की ताकत। जिसके पास जीने का क्यों होता है वो किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। आज की इस कहानी के बाद मैं आपसे यही कहूंगा,
अगर आप आज किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो रुकिए। अपने आप से पूछिए, मेरा क्यों क्या है? क्या आप अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने सपने के लिए, या फिर किसी ऐसे काम के लिए जो अधूरा है? जवाब मिल जाए तो फिर कोई तूफान आपको नहीं हिला सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए अपने जीवन का अर्थ खोजते रहिए। नमस्ते।